का जबरदस्त एक्शन जारी है। हालत यह है कि मुनीर की सेना बलोचों के वार से कांप रही है। पीएलए के हाथ बलूचिस्तान की कमान, खंड खंड पाकिस्तान। सीज फायर भारत पाक में हुआ, बलोच तो आतंकिस्तान को पीटेंगे। कमांडर निजार का ऐलान, 5 दिन में ध्वस्त पाकिस्तान। सारे बलूच एक साथ पाकिस्तान को देंगे मार। गुस्से में बलूचिस्तान, पैरों में पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा बलूचिस्तान एक हो गया है। पीएलए और बीएलएफ ने हुंकार भरी है। बीएलएफ कमांडर डॉक्टर अल्लाह निजार ने तो यहां तक कह दिया है कि 5 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। ये सारी अफवाहें, सारी प्रोपेगेंडा। अल्लाह निजार का ये बयान यूं ही नहीं है। बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई बीएलए ने तेज कर दी है और पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। बलूचिस्तान में 51 जगहों पर 71 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। बीएलए ने इस बार पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाया है। बीएलए ने एक बयान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में नया ऑर्डर अनिवार्य हो गया है और क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। मरने मारने पर उतारू हैं। उन्होंने नारा दिया है, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान होगा आजाद। दरअसल बीएलए के हमलों से पाकिस्तान की सेना हिल गई है। बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में हमले कर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिससे पाक सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा है। बीएलए स्नाइपर्स चुन चुनकर पाक फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बलूचिस्तान से उठ रही आवाज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। भारत से भले ही फिलहाल सीज फायर हो गया है, लेकिन बीएलए पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीएलए ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश बताया है और कहा है कि भारत ने पाक पर किया अटैक तो भारत का साथ देगा। जंग हुई तो बलूच आर्मी वेस्ट से घेरेगी पाकिस्तान। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं। करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया, और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। यानी अब बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देखिए कैसे बलोच लड़की प्रदर्शन कर रही है, पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खुली बगावत कर रही है। जिंदा है मुजाहिमत, जिंदा है बलूचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है बलूचिस्तान की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है सम्मी की शक्ल में, जिंदा है। बीएलए पहले ही पाकिस्तान और चीन को कई बार चेता चुका है कि यहां से निकल जाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. बलूच लीडर मीर यार बलूच ने कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बलोच लोग आजादी के हकदार हैं और पाकिस्तान से उसके करतूतों का हिसाब लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।